हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेट्स का आज अगला एक्सरसाइज जो है 1.3 उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें 1.3 में जो है सबसेट, तो सबसेट का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए सबसेट को रिवाइज करते हैं। सबसेट मतलब सेट का पार्ट, सब मतलब एक पार्ट होता है, मतलब स्मॉल पार्ट। तो सबसेट मतलब सेट का एक छोटा सा पार्ट को हम बोलेंगे सबसेट। जैसे देखो तो A इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि ए को, सेट को जितना भी लिखते हैं वो ब्रेसेज के, मीडियम ब्रेसेज के अंदर लिखते हैं। तो A इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखो B एक दूसरा सेट लिए हैं, इसमें 2 3 है। तो क्या हम देखेंगे कि इसका जो एलिमेंट है इसका पार्ट है 2 3, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब B जो होगा, ए का जो पूरा सेट है उसका सबसेट होगा। मतलब बी इसका मतलब होता है सबसेट। इस तरह से ऐसे इप्सिलॉन लिखते हैं, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब बी जो है ए का सबसेट है। ध्यान रखना है कि जिसका एलिमेंट जिससे बिलोंग कर रहा है, अगर बी का ए में बिलोंग कर रहा है तो हो जाएगा बी ए का सबसेट है। अगर उसी तरह से अगर एक सेट और रहता सी 1 2 3 4 5 6, अब देखो तो यहाँ पे जो ए का एलिमेंट है सी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए जो होगा सबसेट होगा सी का। और यहाँ से देख रहे हैं कि बी का एलिमेंट भी सी में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी भी सबसेट होगा सी का। तो यहाँ पे सबसेट देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसेट को हम एक इप्सिलॉन भी यूज करते हैं। तो इप्सिलॉन किसके लिए यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। इप्सिलॉन मतलब वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इप्सिलॉन ए। मतलब 1 जो है एलिमेंट जो है इप्सिलॉन ए, मतलब कि 1 एलिमेंट जो है ए से बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसी को हम सबसेट पे क्वेश्चन डिवाइड कर, सबसेट पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर सबसेट नहीं रहेगा, जैसे देखो बी यहाँ पे ए का सबसेट है लेकिन ए जो है बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना कि जो हम पहले लिखते हैं वो सबसेट होता है, मतलब उसमें कम एलिमेंट होगा और उसके बाद वाला ज्यादा एलिमेंट होगा। मतलब पहले वाले जो हम पहले लिख रहे हैं उसका एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, उसका एलिमेंट मैच करना चाहिए दूसरे सेट से। तो वही कह रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। जो नीचे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इसको हमको सिंबल से फिल करना है। और सिंबल क्या है? मतलब सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब देखो तो सबसेट है कैसे पता चलेगा? उसका सारा एलिमेंट दूसरे में रहेगा। जैसे देखो ये आगे वाला को हम बोलते हैं ये सबसेट है, पीछे वाला सेट होता है। तो यहाँ पे क्या है 2 3 4 है और दूसरा वाला सेट जो है 1 2 3 4 5 है। तो इसमें देखो तो 2 3 4 है और इससे 2 3 4 इसमें मैच कर जा रहा है, मतलब 2 3 4 जो होगा ए इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाला में ये वाला सिंबल यूज होगा। सेकेंड वाला में कह रहा है कि ए बी सी सबसेट है बी सी डी का। तो देखो तो ए बी सी तो आ रहा है लेकिन ए वाला एलिमेंट, सारा एलिमेंट मैच करना चाहिए दूसरे से, मतलब सेट से। तो ए मैच नहीं कर रहा है, ए इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कह रहा है ये वाला सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एलिमेंट जो होगा आपके स्कूल का क्लास 10 का स्टूडेंट होगा, सॉरी क्लास 11 का स्टूडेंट होगा। और इज टू किस में बिलोंग करेगा? तो देखो एक स्कूल में सारा सारा एक स्कूल में सारा स्टूडेंट बिलोंग करेगा, सारे क्लास का। और फिर इसका मतलब इक्वल मतलब है कि मतलब कोई सा भी क्लास का स्टूडेंट उस स्कूल में बिलोंग करेगा, क्योंकि सारे क्लास के स्टूडेंट को मिला करके ही उस स्कूल का स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एक पार्टिकुलर स्टूडेंट, पार्टिकुलर क्लास का स्टूडेंट है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, तो ऑब्वियस है कि टोटल स्टूडेंट में से क्लास 11 का भी स्टूडेंट होगा। तो ये हो जाएगा, ये सबसेट होगा स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सारा स्टूडेंट में से क्लास 11 का स्टूडेंट सबसेट होगा। अब फोर्थ नंबर में कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है? एलिमेंट है, सर्कल है प्लेन में। और इसमें कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर।
देखो अब इसमें एक वेल डिफाइन कर दिया है कि रेडियस 1 यूनिट का होना चाहिए, सर्कल जो होना चाहिए रेडियस 1 यूनिट का होना चाहिए। और ये पहला वाला जो कह रहा है जो सबसेट होना चाहिए, ये कह रहा है कि सर्कल इन द प्लेन होना चाहिए, कोई सा भी सर्कल। इसमें रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो रेडियस अगर रिप्रेजेंट नहीं है तो एक छोटा सर्कल भी हो सकता है, इससे बड़ा सर्कल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सबसेट डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब ये नोट सबसेट होगा सर्कल का जिसका रेडियस 1 यूनिट है। 5 में कह रहा है एक्स इज टू एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स इज टू एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो देखो तो यहाँ तो उल्टा ही हो गया, इसको इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो ये ट्रायंगल है ये रेक्टेंगल है, दोनों जस्ट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए दूसरे वाले में से जो आगे लिखा हुआ है ये दूसरे वाले में से मैच करना चाहिए। तो दूसरा वाला में रेक्टेंगल है, जो आगे लिखा हुआ ट्रायंगल है, तो कभी मैच ही नहीं करेगा, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। 6 में कह रहा है एक्स इज टू एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और किसमें बिलोंग करेगा, तो एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो तो कह रहा है ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो ट्रायंगल में सारा ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ से, दैट मीन्स कि ये एक सबसेट होगा। तो ये हो जाएगा इज ए सबसेट ऑफ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ये जो 7 है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर होना चाहिए। तो इवन नेचुरल नंबर हम क्या जानते हैं, जो इवन नेचुरल नंबर होता है वो होता है 2, इधर वाला का एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 4 6 2 4 6 8 डॉट 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 हो जाएगा। और इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, तो इसमें माइनस प्लस दोनों इंक्लूडेड होता है, इसके पहले भी बहुत सारा होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारा होगा। तो इवन नेचुरल नंबर है और यहाँ पे देखो तो ये 2 4 6 8 इसमें बिलोंग करेगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारा नंबर है, तो 2 4 6 8 भी आएगा। तो इसका मतलब है कि इवन नेचुरल नंबर इंटीजर का एक सबसेट होगा। तो ये था सबसेट है या नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है एक सेट बनाया है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे बी है ए है और ये वाला में ए बी है, मतलब ये वाला तो इसमें आ रहा है, ये वाला का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है, डेट मीन्स ए बी जो है सबसेट होगा बी सी ए का, दूसरे वाले सेट का। तो यहाँ पे सिंबल नहीं का बना हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में है ए ई एक सेट बनाया हुआ है ए ई और दूसरा सेट है, देखो सेकंड नंबर में सेट क्या है ए ई और दूसरा वाला सेट है बी, दूसरा वाले सेट को बी से कंसीडर करते हैं। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंग्लिश वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ई आई ओ यू ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए का एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा, मतलब बी में है, तो डेट मीन्स ए। देखो एलिमेंट कहने का मतलब हुआ एलिमेंट, सारा एलिमेंट, एलिमेंट कहने का मतलब हुआ कि एलिमेंट को केवल ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे भी ब्रैकेट देखेंगे, जैसे ए भी लिखा हुआ है या सिंपली ए भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ओनली ए लिखा हुआ है तो ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे देखो ए भी तो बी में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ऐसा नहीं होगा, सबसेट के लिए इधर भी सेट बनना चाहिए, मतलब कि ये भी एक सेट बनना चाहिए, ब्रैकेट में लिखा रहना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसमें हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे बोलेंगे। और अगर ए को हम स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए इक्वल टू स्मॉल ए, तो ए को हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जहां पे भी ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट इंक्लूडेड होगा तो उसको हम लोग सेट कंसीडर करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ एलिमेंट लिखा रहेगा, तो उसको हम लोग एलिमेंट कंसीडर करेंगे। और एलिमेंट बिलोंग सेट से करता है, और सबसेट जो होता है, सेट जो होता है सब सेट का सबसेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ए ई देख रहे हैं और इधर क्या है ए ई आई ओ यू, तो इसमें दो एलिमेंट है ए ई, देखो ब्रेसेज में लिखा हुआ है, देखो सारा जगह सेट के रूप में लिखा हुआ है। तो ए ई बिलोंग्स टू, मतलब ए ई ये वाला में इसमें भी है, तो इसका मतलब है ए सबसेट होगा बी का। तो वही चीज है, ए की जगह पे ए ई है तो ए वाला सबसेट होगा इसका। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
थर्ड में कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, तो ये सारा इसमें आना चाहिए। तो 1 3 5 1 3 तो आ रहा, 5 नहीं आ रहा, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये सबसेट नहीं होगा। ए जो है एक सेट ए है, सबसेट है ए बी सी का, तो ए जो है सबसेट होगा ए बी सी का, तो ये ट्रू है क्योंकि ए इसमें आ रहा है। अब देखो वही चीज जो अभी हम बता रहे थे, यहाँ पे ब्रैकेट में ए दिया है और क्या कह रहा है कि बिलोंग्स टू ए बी सी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए दिया है, इसका मतलब एक सेट है। तो सेट जो होता है हमेशा सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स टू करता है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं करेगा, मतलब कि ए का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर कहता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। ये स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि ए वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू, हमेशा एलिमेंट बिलोंग करता है। और अगर ब्रैकेट में दिया रहेगा मतलब एक सेट है, तो सेट हमेशा सबसेट होगा दूसरे सेट का, तो ये सबसेट होगा। अगर यहाँ पे सबसेट का सिंबल रहता तो ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेट है और बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो हम कहीं पे भी जहाँ पे सेट है वहां पे बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं लगाएंगे, और जहां पे एलिमेंट है वहां पे सबसेट का सिंबल नहीं यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब 6 में देखते हैं, पहला क्या है, पहला को हम ये मानते हैं इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 2 4 हो जाएगा। और बी में क्या है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को कौन कौन सा डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सारा नंबर 36 को डिवाइड करेगा। तो इसमें देखो, तो ए में क्या था 2 4 और बी में इतना सारा एलिमेंट है, तो इसमें 2 4 भी है, दैट मीन्स ए जो है सबसेट होगा बी का। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इक्वल टू, अब ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान देना है, ए 1 2 और फिर इसमें ब्रेसेस के अंदर मीडियम ब्रेसेस है, तो 3 4 5 इस तरह से दिया हुआ। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नीचे स्टेटमेंट दिया है, अब कह रहा है इनकरेक्ट क्यों है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक चीज और कंसीडर करना है कि यहाँ पे देखो, हम क्या जानते हैं कि कोई सा भी सेट लिखा रहता है तो सारे एलिमेंट को एक कॉमा से अलग करते हैं। तो यहाँ पे इस सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो ए इक्वल टू एक एलिमेंट 1 हुआ, ये 2 हुआ, और फिर ये 3 4 ब्रेसेज में लिखा हुआ, मतलब 3 4 एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि एक सेट के अंदर लिखा हुआ, तो 3 4 को हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ये 5। तो इस सेट में कितना एलिमेंट होगा, टोटल 4 ही होगा, क्योंकि 3 4 दो को मिला करके एक एलिमेंट बनाया हुआ है। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है, 3 4 जो है सबसेट है ए का, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है, तो हम कहीं पे भी 3 4 ये जो ब्रेसेज में है एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अभी हम बताए हैं कि जो एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग्स टू करेगा, ना कि सबसेट होगा। तो 3 4 देख रहे हैं इस एलिमेंट का, सॉरी इस सेट का एक एलिमेंट है, तो 3 4 जो होगा बिलोंग्स टू सेट ए होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 3 4 सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड में कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो अभी हम बताए हैं कि जो एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट को ही 3 4 ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, तो एलिमेंट तो बिलोंग्स करता ही है सेट से, तो 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो, तो 3 4 अब एक एलिमेंट है, अब हम एक एलिमेंट को अगर ब्रेसेस के अंदर रखेंगे तो एक सेट बन जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जो है एक एलिमेंट है, इसको ब्रेसेस के अंदर रखे हैं तो एक सेट बन गया है, और ये इस ए में इसका एलिमेंट 3 4 ब्रेसेस के अंदर हो गया, तो ए वाला एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, मतलब कि 3 4 ये वाला जो सेट होगा सबसेट होगा ए का। 3 4 सबसेट है ए का, ए ट्रू हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, सही बात है, 1 जो है ए से बिलोंग करता है, ए भी ट्रू हो जाएगा। अब ये वाला क्या है, 1 जो है सबसेट है ए का, तो देखो ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा हुआ, मतलब एलिमेंट लिखा हुआ है, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करता है, सबसेट नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, देखो तो 1 2 5 ये भी ब्रेसेस में लिखा हुआ है, मतलब कि सेट है, तो सेट जो हो जाएगा सबसेट होता है, तो सेट जहां पे भी रहेगा वो सबसेट होगा। अब देखना पड़ेगा कि एलिमेंट मैच कर रहा है कि नहीं, तो 1 2 5 मैच कर रहा, मतलब 1 2 5 ब्रेसेस के अंदर है, तो ये सबसेट होगा ए का। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए,
तो 1 to 5 ए सेट के फॉर्म में लिखा, हमेशा कभी भी सेट बिलोंग नहीं करता है सेट से, तो ये A1 to 5 यहाँ पे बिलोंग्स टू ए लिखा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 to 3 ये भी सेट में लिखा हुआ है, तो 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, तो देखो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 जो है, यहाँ पे 3 को हम सिंगल एलिमेंट नहीं माने, ये 3 4 एक यूनिक एलिमेंट है, ये दोनों को इंक्लूड करके ही, तो 3 जो है सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है जो ए में नहीं है, तो इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, देखो 5 मतलब 5 बिलोंग्स टू ए कह रहा है, तो हम पहले ही थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक भी दे देंगे जो थ्योरी पढ़े हैं। 5 बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब हुआ कि 5 बिलोंग्स टू ए, इस ए में कोई ऐसा, मतलब 5 जो है 5 का एलिमेंट, 5 एलिमेंट मतलब कोई नहीं एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्यों होगा? ट्रू होगा, क्योंकि हम देखें कि एवरी सेट मतलब 5 बिलोंग्स टू एवरी सेट, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा ए से बिलोंग करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है, अगला है 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, अब 5 हम जानते हैं कि 5 जो होता है इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो इसमें तो एलिमेंट है, तो यहाँ पे 5 जो है बिलोंग्स टू ए कह रहा, मतलब 5 ए में बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है, तो इसमें तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो कि नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब 9 10 नंबर में कह रहा है कि 5 जो है सबसेट ऑफ ए है, 5 जो है तो हम पढ़े हैं कि कोई सा भी सेट जो होता है, ए जो होता है सबसेट ऑफ ए होगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ 5, या 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब 5 बिलोंग्स टू, सॉरी 5 इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कहने का मतलब मैच कराने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो जब मैच कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा मतलब इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि 5 जो होगा ए का सबसेट होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब 11 नंबर में कह रहा है 5 को, अब सेट को कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे भी ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा कि 5 जो सेट है वो सबसेट होगा ए का, तो यहाँ पे जो 5 एलिमेंट बिलोंग करेगा, लेकिन 5 का अगर हम सेट बनाएंगे तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। कहने का मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है, और कौन सा है, 7 इनकरेक्ट है, 8 इनकरेक्ट है, 9 इनकरेक्ट है एंड 11 इनकरेक्ट है, तो इतना सारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और रीजन तो हम बता ही चुके हैं कि क्यों को सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये सारा सेट का सबसेट लिखना है, तो यहाँ पे देखो तो ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, अब ए का तो हम जानते हैं कि ए का सबसेट, इसका सबसेट लिखना है, एक सेट ए दिया हुआ है इक्वल टू इसका एलिमेंट मतलब ए इक्वल टू ए सेट दिया हुआ है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और 5 भी, सॉरी ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा और 5 सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो इस एलिमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पहला सबसेट तो ए ही हो जाएगा जो दिया हुआ है सेट, और दूसरा सबसेट 5 हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड के लिए, इसके लिए भी एक सबसेट तो ए भी हो जाएगा जो खुद है ए बी, फिर एक सबसेट 5 हो जाएगा, और एक सबसेट ए का हम बना लेंगे अलग से, फिर एक सबसेट बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड में बनाए तो 1 2 3 एक जो सेट है वो तो स्वयं ही इटसेल्फ सबसेट होगा, एक सबसेट 5 हो जाएगा, और अलग अलग भी एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, मतलब 1 को लिखेंगे तो भी ये सबसेट होगा 1 2 3 का, अगर इसी तरह से 2 को लिखेंगे तो भी सबसेट होगा, इसी तरह से 3 को लिखेंगे तो भी सबसेट होगा, अगर दो दो एलिमेंट को भी लिखेंगे तो सबसेट होगा 1 2 2 3 1 3, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सेट से कितना सारा सबसेट बन रहा है। अब 4 नंबर में कह रहा है तो 5 का, तो एवरी सेट ये तो 5 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
राइट द फ्लोइंग इंटरवल। देखो इंटरवल में हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटरवल में दो इंटरवल होता है, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब कि जैसे लिखा हुआ है 3 और 5, ओपन इंटरवल को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे होता है ओपन इंटरवल 3 5। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेट को हम कैसे लिखेंगे, तो ये 3 5 जो लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि ओपन इंटरवल में 3 इंक्लूडेड नहीं है और 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी 3 5 के बीच जो भी नंबर है वो इंक्लूडेड है। तो ये वाला सेट का आ जाएगा एलिमेंट 4 आ जाएगा। उसी तरह से एक क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 3 और 5 का ही सेम ले रहे हैं, 3 5 का। तो इसका मतलब हो गया कि ये कितना कितना का है, मतलब 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है। उसी तरह से ओपन क्लोज्ड इंटरवल मतलब ओपन क्लोज्ड एट वन एंड। तो यहाँ पे अगर 3 लेते हैं और 5 पे क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा 3 नहीं आएगा, क्योंकि जिधर ओपन रहेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 3 के बाद 4 आता है और 5 के बाद क्लोज इंटरवल है, मतलब 5 के साथ साथ इंक्लूड होगा, तो 4 5। अगर इस तरह से रहता 3 5, तो यहाँ पे 3 इंक्लूड होता और 4 इंक्लूड होता। 5 की तरफ ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो ये 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसी का यूज करना है और इंटरवल के रूप में लिखना है। x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इंटरवल हम लोग पढ़े हैं रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारा नंबर्स होता है। तो x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जहां पे इक्वल टू आएगा वहां पे क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, और जहां पे ओनली लेस देन आएगा वहां पे ओपन इंटरवल लगेगा। तो इसका कैसे हम लिखेंगे, तो इसको -4 और 6 वाले का क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे देखो तो -12 लेस देन x लेस देन -10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ इक्वल नहीं लगा हुआ, मतलब ये दोनों तरफ से ओपन इंटरवल होगा, तो -12 -10। और ओपन इंटरवल को हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे भी ओपन इंटरवल रहेगा उसको हम लोग स्मॉल ब्रेसेस से क्लोज करेंगे। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में है x बिलोंग टू r 0, यहाँ पे 0 है, इक्वल है, तो मतलब 0 के तरफ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, और 7 लेस देन है, मतलब कि यहाँ पे इक्वल है, तो 7 ओपन इंटरवल हो जाएगा। उसी तरह से 4 में कह रहा है 3 लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है, तो 3 और ये 4 दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी दिया हुआ था स्टेटमेंट उसको हम इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट किए, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इंटरवल के रूप में लिखा हुआ, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इंटरवल जो हमेशा होता है रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो हम फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट में कितना दिया हुआ है -3 0, मतलब कि ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ स्मॉल ब्रेसेज है, तो ओपन इंटरवल है। अब ओपन इंटरवल में क्या होगा, तो इक्वल टू वाला साइन यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू x इज टू, जैसे उसमें रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उसी तरह से लिखेंगे x इज टू, x कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, और जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो -3 लेस देन x लेस देन 0। देखो तो ये ओपन इंटरवल हुआ कि नहीं, -3 और 0 के बीच में वैल्यू इसका लाई करेगा, और लेकिन -3 और 0 ओपन इंटरवल है तो दोनों इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह से सेकंड में देख रहे हैं 6 और 12 होते हैं, ये भी रियल नंबर से हो जाएगा। इसको b से अगर रिप्रेजेंट करेंगे b सेट से, तो x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां पे यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वल टू दोनों तरफ लगाना है, मतलब 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में 6 है ओपन इंटरवल के साथ, लास्ट में 12 है क्लोज्ड इंटरवल के साथ, तो c इक्वल टू हो जाएगा x इज टू x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर से, और जो हो जाएगा 6 लेस देन x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ था इसलिए 12 के साथ इक्वल टू का भी हम साइन लगाए हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा -23 और 5। देखो हमेशा ये वाला जो ब्रैकेट देना है ध्यान से देना है, और ध्यान भी रखना है कि जहां पे बिग ब्रैकेट होगा वहां पे इक्वल टू का साइन लगेगा, और जहां पे स्मॉल ब्रैकेट होगा वहां इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल, ओपन मतलब वो इंक्लूड नहीं है, ओपन है मतलब वो इंक्लूड नहीं, क्लोज्ड मतलब उसके साथ साथ इंक्लूड है। तो यहाँ पे अगर इसको डी सेट से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
और यहाँ पे -23 क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ तो लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 5 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है यूनिवर्सल सेट क्या हम प्रपोज करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट कंसीडर होता है। तो पहला के लिए क्या दिया हुआ, बाकी सारा सेट उसका सबसेट होता है। तो द सेट ऑफ राइट एंगल, अब इसके लिए द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा। राइट ट्रायंगल्स मतलब वही हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये किसके सेट से बिलोंग करेगा, मतलब किसका सेट का ये वाला सबसेट होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल है तो हम सेट क्या कंसीडर करेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। U इक्वल टू यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में राइट एंगल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा और स्केलन भी आएगा। तो इससे जो एक सबसेट बन जाएगा तो सबसेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसका यूनिवर्सल सेट हुआ ये वाला। सेकेंड में है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी इसी ट्रायंगल से, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल का सेट जो होगा ये दोनों पर्पस के लिए यूनिवर्सल सेट कंसीडर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिवन सेट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 3 5, बी इक्वल टू, यहाँ पे सेट जब भी लिखना है तो मीडियम ब्रैकेट में 2 4 6, सी इक्वल टू 0 2 4 6 8। अब कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। तो यूनिवर्सल सेट के लिए क्या है कि जो सारा सेट इसका सबसेट होना चाहिए, मतलब सारे सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो देखो तो फर्स्ट में क्या है 0 1 2 3 4 5 6। अब 0 तो है, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 6 से ज्यादा 8 भी है। तो 8 इसमें नहीं है तो ये तो कंसीडर होगा नहीं यूनिवर्सल सेट में। सेकंड में 5 कभी नहीं कंसीडर होगा यूनिवर्सल सेट में क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट है। थर्ड में देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 7 नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना है वो रहना चाहिए। यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है लेकिन जो इसका सबसेट में जो एलिमेंट है इसको इसमें रहना जरूरी है। तो देखो तो ये वाला जो हो जाएगा ये तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। 4 में देखो तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 0 नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। हम लोग इससे जो भी इसका थ्योरी से जो रिलेटेड वीडियो है उसको भी हम लोग आई बॉक्स में दे दिए हैं।